जिम्मा कैसे करे? इसके लिए जायज़ है कि वह अपनी बीवी से पैदाइश की जगह में जिम्मा करे, चाहे वह किसी तरफ से हो, आगे से हो या पीछे से हो। इस दावे की दलील यह फरमान है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, तुम अपनी खेती में जिस तरह है चाहो आओ, यानी जिस तरह तुम चाहते हो आगे से पीछे से अगले हिस्से में जिमा करो। इसके मुतालिक बहुत सी हदीस वारिद है, यहाँ केवल 2 का जिक्र ही काफ़ी है। पहली नंबर, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यहूदी यह बात कहा करते थे कि कोई आदमी अपनी बीबी के पीछे होकर उसके अगले हिस्से में जिमा करे तो बच्चा बहंगा पैदा होता है। उस पर ये आयत उतरी, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ। इस पर फरमाया आगे से पीछे से, मगर यह है कि पैदाइश की जगह में। 2 नंबर, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मदीना में अंसारियों का एक कबीला आबाद था जो कि बूतों की पूजा करते थे। उनके साथ किताब वाले यहूदी भी रहते थे। यहूदी अपने आप को किताब वाले अंसारी कबीले से इल्म की बुनियाद पर अफजल ख्याल करते थे। अंसारी कबीले के लोग बहुत सारी चीज़ों में उनकी पैरवी करते थे। किताब वाले औरत को चित लिटाकर ताल्लुक़ कायम करते थे। यह औरत के लिए ज़्यादा सतर पोशी का सबब था। इस बात में भी अंसारी यहूदियों की पैरवी करते थे। कुरैशी लोग अपनी औरत से ताल्लुक़ के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते थे और जिमा की लज्जत हासिल करते थे। औरतों के आगे से पीछे से होकर औरत चित लिटाकर ताल्लुक़ कायम करते थे। जब मुहाजिर साहबा मदीना आए तो उनमें से एक आदमी ने अंसार की औरत से शादी कर ली। उसने अपनी रिवाज के मुताबिक उससे जिमा करना चाहा तो उस औरत ने इनकार कर दिया और कहा, हमारे साथ तो केवल एक ही तरीके पर ताल्लुक़ किया जाता है, तुम भी ऐसे ही करो वरना इससे दूर रहो। वह औरत इसी पर इसरार करती रही और मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तक जा पहुंची तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, यानी आगे पीछे या चित लिटाकर फ़ायदा उठाओ, मगर इस शर्त के साथ कि जिमा बच्चा पैदा होने की जगह में हो। तहरीम दुबुर, शोहर पर हराम है कि वह अपनी बीवी की दुबुर पखाने की जगह में जिम्मा करे। इसकी दलील सबका आयत का मफहूम है कि इसी तरह मज़कूरा हदीस और दीगर कई हदीस इस बात पर दलालत करती है। पहली हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मुहाजिरीन अंसार के पास मदीना आए, उनकी औरतों से शादियाँ रचाई। मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर उल्टा लिटाकर, यानी उनके हाथ ज़मीन या घुटनों पर रखवा कर जिमा करते थे। मुहाजिरीन में से एक आदमी ने अंसारी औरत के साथ इसी तरह करने का इरादा किया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने से पहले ऐसा नहीं कर सकती। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन सवाल करने से शर्माती रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा तो यह आयत नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मगर एक ही जगह मकाम पैदाइश में हो। दूसरी हदीस हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज़ ने तुझे हलाक कर दिया? अर्ज करने लगे, आज रात में अपना कजावा उल्टा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यह आयत वह कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे से आओ या पीछे से आओ, मगर दुबुर और हेज वाली से बचो। तीसरी हदीस हजरत खुजैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, औरत से दुबुर में जिमा करने के मुतालिक सवाल किया, यह कि कोई मर्द अपनी औरत से में जिमा एक आदमी ने करे तो कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जायज़ है। जब वह आदमी जाने के लिए मुराद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया या फिर बुलाने का हुक्म दिया। उसको बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने क्या कहा? किस जगह शर्मगाह के मुतालिक तूने पूछा? तूने औरत की मकाम पैदाइश या दुबुर के मुतालिक सवाल किया। क्या तेरा मतलब यह है कि पीछे से औरत की कबल मकाम पैदाइश में? यह तो जायज़ है, और अगर यह कि पीछे से औरत की दुबुर में तो यह नाजायज़ है। बेशक अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माते, तो तुम औरतों की दुबुर में जिम्मा ना करो। चौथी हदीस, अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा जो अपनी औरत की दुबुर में जिम्मा करे। पांचवी हदीस, वह आदमी मलून है जो औरतों की महास यानी दुबुर में जिम्मा करे। छठी हदीस, जिस आदमी ने हाइजा औरत या औरत की बूर में जिमा किया या नुज़ूमी की बातों की तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली भलाई कुरान का इनकार कर दिया। दोबारा जिमा का इरादा हो तो वुजू करे। जब आदमी अपनी औरत के साथ जायज़ तरीके से हम बिस्तरी करे और उसका इरादा दोबारा जिमा करने का हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पैसे नज़र वजू करे। जब तुम में से कोई घरवाली से हम बिस्तरी करे फिर दोबारा जिमा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह वुजू कर ले। एक रिवायत में है कि 2 दफ़ा के दरमियान वुजू करे। एक रिवायत में की है कि नमाज की तरह वुजू करे या दोबारा जिमा के लिए ज़्यादा नसीब तैयारी चुस्ती का वो बाइस है। गुस्ल अफजल है। अगर वह दोबारा जिमा करने से कुबल गुस्ल कर ले तो यह अफजल है। अभी राफिया रिवायत करते हैं, एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तलिफ औरतों के पास गए। आपने हर औरत के पास अलहदा गुस्ल किया। वह कहते हैं, मैंने अर्ज़ किए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक ही दफ़ा गुस्ल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यह गुस्ल ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पाकीज़ा है।